आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। सपना का मथुरा में रहना बहुत भारी पड़ गया। सपना को खुलेआम धमकी मिल रही है मारने की। आखिरकार किसने दी है धमकी? आखिरकार सपना का बहन को घर में रखना बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? पूरा वीडियो देखोगे ना तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि सपना के साथ एक दिन ऐसा भी होगा। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने लेके आ गई दोबारा से रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कल की वीडियो में सपना की में कि सपना के लिए लोग इतनी ज़्यादा हेट फैला रहे हैं, इतनी ज़्यादा हेट फैला रहे हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। अरे तू इस घर को धर्मशाला बना रखी है, इस घर में तूने बहन क्यों रखी है, क्या कारण है, इतने लोगों को क्यों रखा है, भंडारा करती है, पता नहीं क्या क्या नहीं बोल रहे सपना के लिए। यहाँ तक कि सपना के इर्द गिर्द, घर के इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं सबको पता है कि सपना के इर्द गिर्द ज़्यादातर हेटर्स ही रह रहे हैं। तो सबके लिए नहीं बोल रही, जो हैं वो समझ जाएंगे, समझदार के लिए सारे काफ़ी होता है। तो वो लोग सपना की प्रॉपर्टी पर, हर चीज़ पर ऐसे निगाह अड़ाए हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। वो सोच रहे हैं ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। उनके कहने का मतलब यही है कि वो इस इंतज़ार में है कि सपना कौन से दिन हत्ते चढ़े और हम इसका काम तमाम कर दें। ये सपना ने खुद अपने मुंह से कबूला है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सपना ने खुद अपने मुंह से कबूला है। लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ का डर था। सपना ने परसों ऐलान किया था कि मैं किसी दिन अपने सब्सक्राइबरों के लिए मीटअप रखूँगी। तो मुझे जैसे ही मैंने सुना मेरे एकदम से धक हो गई, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सपना ये क्या बोल रही हो? अभी तुम इस जंग से ही नहीं तुम निपट पा रही हो। अभी तुम जिस दलदल से तुम निकल कर आई हो उस दलदल में दोबारा फंसने की क्यों इच्छा कर रही हो? मेरे कहने का मतलब यही है, देखो आप उस मुसीबत से निकली हो तो लोग आपसे इतनी ज़्यादा जल रहे हैं, इतने ज़्यादा जल रहे हैं। आपके हेटर्स, खास तौर से आपके करीबी लोग बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और आप ऐलान कर रही हो कि मैं मीटअप रखूँगी। बिल्कुल भी भूल कर ये गलती मत करना सपना। अगर तुम्हें अपने आप को सेफ़ रखना है या सेफ्टी फील करानी है तो बिल्कुल भी मीटअप मत रखना। हाँ, अगर आपको ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर आपको याद कर रहे हैं, देखना पसंद कर रहे हैं तो आप किसी बड़े क्रिएटर के यहाँ मीटअप होता है, वहाँ आपको इन्वाइट किया जाता है, वहाँ जा सकती हैं। लेकिन आप अलग से कोई भी मीटअप मत रखना, क्योंकि आपके जो हेटर्स हैं ना वो आप पर निगाह अड़ाए हुए हैं। वो सोच रहे हैं कौन सा ऐसा दिन आएगा कि बस प्रॉपर्टी हमारे हाथ लगेगी, और प्रॉपर्टी हाथ लगने के लिए सबसे पहले तो आपको ही ख़त्म करने की सोचेंगे लोग बाग। तो सपना सच में तुमको बहुत ज़्यादा अनसेफ्टी है मेरे हिसाब से। तुमने जिस जगह में तुमने घर लिया है ना वो सिक्योर नहीं है जगह। तो अच्छी बात है आप अपनी फैमिली को रख रही हैं। मैं कहने का मतलब यही है कि देखो, जो हमारा दुख में साथ देता है वो हमेशा हमारा होता है, और जो सुख में और पैसों के लिए साथ देता है वो कभी हमारा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ लालची होता है। देखो अंशु ने तुम्हारा साथ दिया था। तुम नहीं समझ पाई अंशु की फीलिंग को। अंशु सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती थी, तुम्हारी सेवा करती रहती थी। उसे मालूम था कि अब कोई नहीं रहा, सिर्फ ये 2 बेटियां रह गई हैं, और भाभी तो बेटियों से भी ज़्यादा मेरे को प्यार करती बेटियों को भी है। लेकिन सब अंशु के दिमाग में यही था कि अंशु भाभी मेरे को बहुत ज़्यादा चाहती हैं, तो शायद हो सकता है। और सपना ने ये बात बोली भी थी अपने ब्लॉग में कि मैं जो सच में बहुत कुछ करूँगी अंशु के लिए, बहुत कुछ करूँगी, कभी सोचा भी नहीं इतना ज़्यादा करूँगी। सपना ने ये सब बोला भी था, लेकिन उसने दिल से बोला था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये मेरा बोलना मेरे पे ही भारी पड़ेगा। आज वो लोग प्रॉपर्टी के लिए इस तरीके से निगाह अड़ाए हुए हैं। यहाँ तक कि सपना ने ये भी बोला है अपनी वीडियो में कि मेरे ससुर जी जो हैं ड्रिंक करते हैं। तो क्या पता, ड्रिंक वाले तो भाई ड्रिंक पी करके कुछ भी करवा सकते हैं उनसे। हो सकता है सपना के ससुर को पिला करके, और बहुत सारी ऐसी हैं, करवा के और प्रॉपर्टी नाम करवा ले। भैया सच में आजकल ना मतलब की दुनिया है, कोई किसी का नहीं है। सपना दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, कोई किसी का नहीं है और कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। जब तक तुम अपनी वीडियो में खुश रहोगी, जब तक तुम अच्छा दिखाओगे, तब तक इन लोगों का खून खौलता रहेगा। जैसे ही तुम रोना धोना करोगी ना वीडियो में आके, वैसे ये लोग खुशियाँ मनाएंगे। वाह, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। इन लोगों से तुम्हारी खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, खास तौर से तुम्हारे हेटर्स से। तो सपना भूल कर भी तुम मीटअप मत रखना। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि अपनी बहन को क्यों रख रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भाई देखो उसकी बहन बहुत अच्छी है। तो देखो, मेरा कहने का मतलब यही है कि वो बहन अब बहन को अपनी सेफ्टी के लिए रख रही है।
ना कि किसी लालच की वजह से। और सीधी सी बात है, मैं तो ये कहूँगी, मानते हैं कि उनकी बहन 500 बीघा की ज़मींदार हैं या फिर बहुत मतलब पैसा वाली हैं, तो उनके घर में क्यों रह रही हैं? उनके घर में इसीलिए रह रही हैं। कोई भी बड़ी बहन ऐसी नहीं होगी, कोई भी बहन नहीं चाहेगी कि मेरी छोटी बहन के साथ जो भी हुआ है आगे कुछ भी हो, वो यही चाहेगी मेरी बहन कैसे भी करके खुश रहे। तो इस वजह से वो अपनी बहन को खुश रखने की वजह से ही उनके पास रह रही हैं। तो अच्छी बात है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपना थोड़ी आंखें खोल कर, जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम आपको दिल से चाहते हैं, हम आपकी बेटियों के लिए आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, दिल से कनेक्ट है। तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो। तो आप अपने को सेफ रखते हुए मीटअप वगैरह कुछ भी मत रखिए, अभी मेरा मानना यही है। और जो भी बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में गलत सलत उल्टा सीधा, बोलने दो, भौंकने वालों के लिए बोलने दो। तुम बस आंखें बंद करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ती चली जाओ। मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो, आपके लिए आकांक्षा दीदी ने इन्वाइट भी किया है, आप जाना, बहुत अच्छी बात है, हम इंतज़ार करेंगे। आप उसमें जाना, अपनी बेटियों को लेकर जाना, खास तौर से आपकी बेटियों को भी इनवाइट किया गया है, बेटियों के साथ जाना। और हमारा आपके साथ हमेशा सपोर्ट है। मेरा कहने का मतलब यही है कि सपना, आप अपनी आंखें खोल कर जियो, क्योंकि आपके जो दुश्मन है ना, आपके जो हेटर्स हैं, देखो मैं तो कहूँगी भगवान जितने भी दुश्मन हैं, सपना से अगर कोई भी गलती हुई है तो उसको माफ़ कर दो, और दुश्मनी मत वो किसी से मतलब नहीं रखी, तो आप लोग भी उससे मतलब मत रखो, अपने काम से काम रखो सब लोग, और कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सपना जहाँ तक है तहाँ तक अपने आप को सेफ रखते हुए, आप जो भी मैं बोल रही हूँ उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप मीटअप मत रखना। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप मीटअप मत रखना, क्योंकि आप इनवाइट करोगी, पहले से ही स्टोरी लगाओगी, पहले से ही ऐलान कर दोगी कि इस जगह पर, फलानी जगह पर, फलानी तारीख को मेरा मीटअप है। तो जो तुम्हारे दुश्मन है ना, चाहने वाले तो रखेंगे ही, लेकिन दुश्मन है ना, वो भी तुम्हारी इन चीज़ों पर निगाह अड़ाए रखेंगे। कौन सा दिन सपना मीटअप रखेगी, वहाँ पर हम पहुँचेंगे, तुम्हारे सब्सक्राइबर से ज़्यादा हेटर से ज़्यादा पहुँच जाएंगे वहाँ पर। सब्सक्राइबर भी पहुँचेंगे, लेकिन हेटर्स भी पहुँचेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि चाहने वालों के बीच में ना चाहना वाला पहुँच जाए और कुछ भी। आपकी बेटियों, सबसे ज़्यादा अनसेफ्टी आपकी बेटियों को है, मुझे यही लगता है, क्योंकि आपके ससुर का जो फेस है ना, उस फेस से कुछ अलग ही सी फीलिंग आती है कि भगवान ना चाहे कुछ भी हो। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छे से रहें, भगवान सब कुछ अच्छा करना। लेकिन हाँ, सपना आप ऊपर वाले पर भरोसा करके, श्याम बाबा पर भरोसा करके आप अपनी लाइफ में बढ़ना, और जो होगा बस ऊपर वाले के हाथ में। देखो, जिसके यहाँ से आ गई है ऊपर वाले ने, उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, और जिसकी नहीं आई है उसको कोई भी नहीं मार सकता, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और जो है उसको भुलाकर, मैं तो यही कहूँगी यार, क्यों तुमको प्रॉब्लम हो रही है? जब सपना को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आपको समझाना है, आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो आप प्यार से भी बोल सकते हैं कि धर्मशाला बना दिया, ये कर दिया, वो कर, दुनिया भरी की उल्टी सीधी बातें क्यों करना यार? वो अपनी सेफ्टी के लिए उन सबको घर में रख रही हैं, ठीक है? उनको लगता है कि हाँ मैं अनसेफ हूँ, तो इस वजह से वो सबको रख रही हैं। तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ब्लॉग देखना है देखो, नहीं पसंद है मत देखो। क्यों किसी को इतना ज़्यादा हेट फैलाना? बेचारी ने वैसे भी जब से शादी हुई तब से दुख ही झेलती चली आ रही है, आज तक उसने कोई सुख नहीं देखा। और अब थोड़ा सा सोच रही है कि मेरी बेटियां बड़ी होंगी और मुझे सुख मिलेगा, लेकिन कुछ क्या बोलूँ, बहुत कुछ है फ्रेंड्स बोलने के लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन बुरा लगता है यार, जब सपना के मुंह से ऐसी बातें सुनती हूँ ना, बहुत बुरा लगता है। सपना खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। खुश तो फिर नहीं रह सकती, सिर्फ ऑन कैमरा ही दिखा रही हो खुश। मुझे पता है कि आप ऑफ कैमरा, आपके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, सिर्फ ऑन कैमरा दिखा रही हो कि मैं खुश हूँ, लेकिन नहीं हो खुश, मुझे पता है। लेकिन भगवान सब अच्छा करेगा तुम्हारी लाइफ में, चिंता मत करो, लाइफ में आगे बढ़ो। और मेरी बातें आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दिल से सपोर्ट करना सपना को भी, मुझे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।